मेरे बच्चे, अब अपनी आंखें खोलो। समय कम है, चेतावनी अत्यावश्यक है और दुश्मन छाया में काम कर रहा है, चुपचाप घूम रहा है, तुम्हारी जानकारी के बिना चीजों को बदल रहा है। महादूत माइकल बहुत देर होने से पहले तेजी से तुम्हारे पास यह संदेश लाने आया है। तुम्हारे नाम से एक बैंक खाता चल रहा है। धन, वह सब कुछ जो तुम्हारे लिए था, वह सब कुछ जो तुम्हारा है, अभी स्थानांतरित किया जा रहा है। मेरे बच्चे, इसे अनदेखा मत करो, इस सत्य से मुंह मत मोड़ो। पर्दे के पीछे शक्तियां काम कर रही हैं। हाथ जो नामों में हेर फेर कर रहे हैं, झूठ बोला गया है। तुमने बहुत आसानी से भरोसा कर लिया, तुमने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया, लेकिन वास्तविकता तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक काली है। कोई तुम्हारे विरुद्ध गुप्त रूप से आगे बढ़ रहा है, तुम्हारा पक्ष लेने का दिखावा करते हुए तुमसे चोरी कर रहा है। यह केवल एक भौतिक चोरी नहीं है मेरे बच्चे, यह एक आध्यात्मिक डकैती है। तुम्हारे भाग्य के विरुद्ध आक्रमण है। जो मैंने तुम्हें दिया है उससे तुम्हें छीनने का प्रयास है। उन्होंने अपनी हरकतों को तुम्हारी आंखों से छिपाया है, लेकिन मैंने उन्हें देखा है। मैंने उन्हें चुपचाप चलते देखा है। मैंने तुम्हारी पीठ पीछे उनकी बातचीत सुनी है और अब मैं उन्हें उजागर कर रहा हूं। क्या तुम इस संदेश की अत्यावश्यकता को अभी समझते हो? जब तुम इन शब्दों को पढ़ रहे हो, पृष्ठभूमि में कुछ हो रहा है। कोई अंतिम चरणों को अंतिम रूप देना, अंतिम बटन दबाना, यह सुनिश्चित करना कि जो तुम्हारे लिए था उसे इससे पहले कि तुम कुछ कर सको हटा दिया जाए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं। मैं अपने स्वर्गदूतों को उनकी योजनाओं को रोकने के लिए भेज रहा हूं, उनकी योजनाओं को बाधित करने के लिए, ताकि वह पर्दाफाश हो जिसे नकारा नहीं जा सकता। दुश्मन ने सोचा था कि तुम सोए रहोगे। दुश्मन ने सोचा था कि तुम कभी नहीं जान पाओगे, लेकिन अज्ञानता का समय समाप्त हो गया है। अंधेपन का मौसम समाप्त हो गया है। तुम सभी चीजों के रहस्योद्घाटन में कदम रख रहे हो। तुम उस प्रकाश में कदम रख रहे हो जो सब कुछ उजागर कर देगा। धोखा मत खाओ मेरे बच्चे। जो इसके लिए जिम्मेदार है वह जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे करीब है। यह कोई अजनबी नहीं है, यह कोई दूर से आया हुआ व्यक्ति नहीं है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पहुंच है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ज्ञान है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें ध्यान से देख रहा है, तुम्हारे तरीके सीख रहा है, तुम्हारी गतिविधियों का अध्ययन कर रहा है। वे लंबे समय से इसकी योजना बना रहे थे। यह अचानक की गई कार्रवाई नहीं थी, यह गणना की गई, व्यवस्थित, जानबूझकर की गई थी। उन्होंने सही क्षण का इंतजार किया, उनके रहस्य के भ्रम को तोड़ दिया। मैंने उनके तैयार होने से पहले ही उन्हें मजबूर कर दिया। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। यह संदेश केवल तुम्हारे ज्ञान के लिए नहीं है, यह तुम्हारे कार्य के लिए है। तुम निष्क्रिय नहीं रह सकते। तुम जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसे अनदेखा नहीं कर सकते। दुश्मन तुम्हारी चुप्पी में पनपता है, दुश्मन तुम्हारी हिचकिचाहट में सफल होता है। लेकिन जिस क्षण तुम कार्य करते हो, जिस क्षण तुम मेरा सच घोषित करते हो, जिस क्षण तुम उस रहस्योद्घाटन में कदम रखते हो जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, उनकी शक्ति टूट जाती है। वे अब और छिप नहीं सकते, वे अब और चोरी नहीं कर सकते, वे अब और अंधेरे में काम नहीं कर सकते। मैं तुम्हें उठने के लिए बुला रहा हूं। मैं तुम्हें वह वापस लेने के लिए बुला रहा हूं जो तुम्हारा है। मैं तुम्हें वह उजागर करने के लिए बुला रहा हूं जो छिपाया गया है। तुम इसमें अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारी ओर से लड़ने के लिए स्वर्ग के योद्धाओं को नियुक्त किया है। मैंने महादूत माइकल को तुम्हारे आगे खड़े होने की आज्ञा दी है, ताकि वह तुम्हारे लिए वह रास्ता साफ करे जिस पर तुम्हें चलना है। लेकिन तुम्हें तैयार रहना। वैसे तो वे मानते हैं कि उन्होंने अपने झूठ को इतनी गहराई से सुरक्षित कर लिया है कि कोई भी उन्हें कभी उजागर नहीं कर पाएगा, लेकिन वे मेरे रहस्योद्घाटन की शक्ति को नहीं जानते। वे यह नहीं समझते कि मैं सब कुछ देखता हूं। मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है, कि हर फुसफुसाहट, हर हस्ताक्षर, हर लेन देन, तुम्हारी नियति का हर चुराया हुआ टुकड़ा मुझे पहले से ही ज्ञात है। और अब मैं इसे तुम्हें बता रहा हूं। अपने आप को तैयार करो मेरे बच्चे। पर्दाफाश होने वाला है, टकराव निकट है, हिसाब किताब का क्षण आ गया है। यह कोई छोटी बात नहीं है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो तुमसे चुराया गया है वह धन से अधिक है, यह भौतिक संपदा से अधिक है,
यह तुम्हारा भविष्य है, यह तुम्हारी विरासत है, यह वह आशीर्वाद है जो मैंने तुम्हारे जीवन पर बरसाया है, यह वह उपकार है जो मैंने तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम पर किया था, और दुश्मन तुमसे इसे छीनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो, दुश्मन पहले ही हार चुका है। जिस क्षण तुम अपनी आंखें खोलते हो, जिस क्षण तुम कार्रवाई करते हो, जिस क्षण तुम सत्य में कदम रखते हो, उनकी योजना ध्वस्त हो जाती है, उनकी नींव उखड़ जाती है, उनके झूठ उजागर हो जाते हैं। मैं तुम्हें उनके धोखे से मुक्त कर रहा हूं, मैं तुम्हारे जीवन से उनकी पकड़ हटा रहा हूं, मैं वह सब कुछ बहाल कर रहा हूं जिसे उन्होंने छीनने की कोशिश की थी। देर मत करो मेरे बच्चे, समय अब भी समाप्त हो रहा है। इसी क्षण निर्णय कदम उठाए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन आप शक्तिहीन नहीं हैं, आप असहाय नहीं हैं। मैंने आपको अधिकार दिया है, मैंने आपको शक्ति दी है। इसमें खड़े रहें, इसमें चलें, इसकी घोषणा करें। जो आपका है उसे वापस लें। महादूत माइकल को इस संदेश के साथ भेजा छीनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो, दुश्मन पहले ही हार चुका है। जिस क्षण तुम अपनी आंखें खोलते हो, जिस क्षण तुम कार्रवाई करते हो, जिस क्षण तुम सत्य में कदम रखते हो, उनकी योजना ध्वस्त हो जाती है, उनकी नींव उखड़ जाती है, उनके झूठ उजागर हो जाते हैं। मैं तुम्हें उनके धोखे से मुक्त कर रहा हूं, मैं तुम्हारे जीवन से उनकी पकड़ हटा रहा हूं, मैं वह सब कुछ बहाल कर रहा हूं जिसे उन्होंने छीनने की कोशिश की थी। देर मत करो मेरे बच्चे, समय अभी समाप्त हो रहा है। इसी क्षण निर्णय कदम उठाए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन आप शक्तिहीन नहीं हैं, आप असहाय नहीं हैं। मैंने आपको अधिकार दिया है, मैंने आपको शक्ति दी है। इसमें खड़े रहें, इसमें चलें, इसकी घोषणा करें। जो आपका है उसे वापस लें। महादूत माइकल को इस संदेश के साथ भेजा गया है क्योंकि यह जरूरी है। दुश्मन की योजना के अंतिम टुकड़े अपनी जगह पर आ रहे हैं, लेकिन मैंने इसे बाधित कर दिया है, मैंने उन्हें रोक दिया है, इससे पहले कि वे जो शुरू कर चुके थे उसे पूरा कर सकें। और अब आपको अंतिम कदम उठाना होगा। आपको वह दावा करना होगा जो आपका है। आपको हर झूठ को अस्वीकार करना होगा। आपको हर धोखे से मुक्त होना होगा। लड़ाई तीव्र है लेकिन जीत निश्चित है। युद्ध लंबा हो गया है लेकिन विजय निकट है। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। आप अपने दिल से उस पर्दाफाश को देखेंगे जो आ रहा है। और जब आप ऐसा करेंगे तो डरो मत, पीछे मत हटो, अपनी भावनाओं को खुद को बांधने मत दो। जो छीन लिया गया था उसे मैं वापस लौटाता हूं। देखो और देखो कि मैं कैसे दुश्मन की योजनाओं को उनके ही पतन में बदल देता हूं। अब समय आ गया है कि रहस्योद्घाटन हो जाए। सत्य उजागर हो रहा है। जल्दी से आगे बढ़ो मेरे बच्चे, मेरी शक्ति में आगे बढ़ो, मेरे अधिकार में आगे बढ़ो। पर्दाफाश होने का क्षण आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, इन शब्दों को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये व्यर्थ में नहीं बोले गए हैं, न ही इन्हें हल्के में लिया जाना चाहिए। समय आ गया है कि तुम अपनी आंखें खोलो। जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया गया है उससे परे देखो। उस सत्य को पहचानो जो लंबे समय से छिपा हुआ है। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो सब कुछ देखता है, जो सब कुछ जानता है, जो आकाश और पृथ्वी की गहराइयों के रहस्यों को रखता है। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है और मेरी सतर्क आंखों से कुछ भी नहीं बचता। इसीलिए मैं आज तुमसे बात करता हूं, ताकि अंधेरे में जो किया गया है उसे उजागर कर सकूं, जो गुप्त रूप से किया गया है उसे प्रकट कर सकूं, जो तुम्हारी नजरों से छिपा हुआ है उसे दिखा सकूं। तुम्हारे नाम से एक बैंक खाता चल रहा है और उसका सारा धन उन हाथों में जा रहा है जिन्हें तुम जानते भी नहीं हो। यह कोई दुर्घटनावश घटित हुआ नहीं है, न ही यह कोई ऐसी चीज है जिसे महज संयोग मानकर खारिज किया जा सके। यह कोई गलती नहीं है, न ही यह कोई प्रशासनिक त्रुटि है। इसकी योजना बनाई गई है, यह सुनियोजित है। इसे बहुत ही सटीकता के साथ एक ऐसी योजना के साथ अंजाम दिया गया है जो आपकी कल्पना से भी अधिक गहरी है। आप अनजान रहे हैं, आपको अंधेरे में रखा गया है। आप इस बात से अनजान रहे हैं कि आपके नाम पर क्या किया जा रहा है। लेकिन मैं, भगवान ने यह सब देखा है और मैं इस धोखे को बिना चेतावनी दिए जारी नहीं रहने दूंगा। आपके नाम का उपयोग किया गया है, आपकी पहचान के साथ छेड़छाड़ की गई है। और जब आप मासूमियत में चले हैं तो दूसरे लोग छाया में चले गए हैं।
जो आपका है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। जो आपके भले के लिए था उसे अपनी जेबों में डाल लिया है। और अब मैं आपको जागने के लिए कहता हूं, मैं आपको देखने के लिए कहता हूं, मैं आपको सतर्क रहने के लिए कहता हूं। आपने लोगों पर भरोसा किया है, उनके शब्दों पर विश्वास किया है, उनकी दयालुता पर विश्वास किया है, यह मानते हुए कि उनके पास आपको धोखा देने का कोई कारण नहीं था। लेकिन मेरे बच्चे जो आपके पास खड़े हैं वे सभी आपके लिए नहीं हैं। जो आपको देखकर मुस्कुराते हैं उनके दिल में अच्छे इरादे नहीं होते हैं। जो दोस्ती में अपना हाथ बढ़ाते हैं वे सभी वास्तव में प्रकाश में नहीं चलते हैं। तुम्हारे नाम पर झूठ का जाल बिछा दिया और फिर भी तुम्हें अब तक इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। मैं उजागर करता हूं क्योंकि मैं प्यार करता हूं। मैं प्रकट करता हूं क्योंकि मुझे परवाह है। मैं कोई भगवान नहीं हूं जो मेरे बच्चों का फायदा उठाए जाने, उनकी विरासत चुराए जाने, उनके भविष्य से छेड़छाड़ किए जाने पर निष्क्रिय बैठा रहता हूं। मैं न्याय का देवता हूं, मैं सत्य का देवता हूं और मैं धोखे को हमेशा पनपने नहीं दूंगा। इसीलिए मैं अब तुमसे बात कर रहा हूं, इसीलिए मैं यह झांक कर रहा हूं, इसीलिए मैं पर्दा हटा रहा हूं और तुम्हें वह दिखा रहा हूं जो तुम पहले नहीं देख सके। तुम सोच रहे होगे कि अब क्यों यह इस समय प्रकट किया जा रहा है। पहले स्थान पर ऐसा क्यों होने दिया गया मेरे बच्चे। स्वर्ग के नीचे हर चीज के लिए एक समय होता है। चुप रहने का समय होता है और बोलने का समय होता है। छिपी हुई चीजों को छिपे रहने का समय होता है और उनके प्रकाश में आने का समय होता है। यह रहस्योद्घाटन का समय है। यह वह समय है जब अंधेरे में यह भरोसे के बारे में है। यह इस बारे में है कि इस क्षण में आपका दिल कहां खड़ा है। यह जानते हुए कि अब आप क्या जानते हैं। मेरे बच्चे डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। आगे क्या होगा उससे मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। जो किया जाना चाहिए उसके लिए मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। मैं ऐसे दरवाजे खोलूंगा जिन्हें कोई भी इंसान बंद नहीं कर सकता, और मैं ऐसे दरवाजे बंद करूंगा जिन्हें कोई भी इंसान नहीं खोल सकता। लेकिन आपको कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको विश्वास में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको सत्य को पकड़ने और उसे जाने नहीं देने के लिए तैयार रहना चाहिए। दुश्मन चाहेगा कि आप संदेह करें। वह चाहेगा कि आप इस संदेश को अनदेखा करें। वह चाहेगा कि आप दूर हो जाएं और ऐसे चलते रहें जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कमजोर रहेंगे। आप उन लोगों के हाथों में रहेंगे जिनके दिल में आपका हित नहीं है। अब उठने का समय है। अब मुझे पहले की तरह खोजने का समय। मैंने तुम्हें बुद्धि से चलने के लिए बुलाया है, उन लोगों की योजनाओं से भटकने के लिए नहीं जो मेरा सम्मान नहीं करते। मैं तुम्हें उत्तरों तक ले जाऊंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या छीना गया है। मैं सबूत सामने लाऊंगा। मैं तुम्हें सही लोगों से मिलाऊंगा जो तुम्हें वह वापस दिलाने में मदद करेंगे जो तुम्हारा है। लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। तुम्हें डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। तुम्हें संदेह को अपने कदम आगे बढ़ाने से नहीं रोकने देना चाहिए। यह तुम्हारा क्षण है, यह तुम्हारा मोड़ है, यह तुम्हारा दैवीय हस्तक्षेप है। इसे स्वीकार करो, इसे गले लगाओ, सत्य में चलो, और तुम मेरे हाथ की शक्ति को अपने जीवन में उन तरीकों से चलते हुए देखोगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले नहीं रहे हो। यहां तक कि उन क्षणों में भी जब तुम्हें परित्यक्त महसूस हुआ, जब तुम्हें लगा कि कोई नहीं देख रहा कि क्या हो रहा है, जब तुम्हें अपने से बड़ी ताकतों के सामने असहाय महसूस हुआ, मैं वहां था। मैं हमेशा वहां रहा हूं और अब मैं अपने आप को इस तरह से झांक करा रहा हूं कि तुम इनकार नहीं कर सकते। इस संदेश को गंभीरता से लो। इसके लिए प्रार्थना करो। मेरा मार्गदर्शन मांगो। इसे केवल एक और शब्द न बनने दो जो बिना कार्रवाई के गुजर जाता है। यह पुनर्स्थापना का समय है। यह वह समय है जब तुम देखोगे कि मेरा हाथ तुम्हारी ओर से शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ रहा है। मुझ पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, मेरी आवाज का पालन करो। मुझे इस माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो, और तुम न केवल वह प्राप्त करोगे जो खो गया है, बल्कि तुम और भी अधिक आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाओगे। क्योंकि मैं वह ईश्वर हूं जो पुनर्स्थापित करता है, जो छुटकारा दिलाता है, जो हर बुरी साजिश को विजय की गवाही में बदल देता है। दृढ़ रहो, विश्वास में खड़े रहो, मेरे प्रेम में खड़े रहो। जीत तुम्हारी है, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। प्रभु बोलता है और उसके शब्द व्यर्थ नहीं लौटते। उसकी आवाज पृथ्वी के माध्यम से घूम रही है।
छिपी हुई चीजों को प्रकट कर रही है, उन अदृश्य शक्तियों को उजागर कर रही है जो लंबे समय से छाया में काम कर रही हैं। एक बैंक खाता है, एक नाम लिखा हुआ है, एक रिकॉर्ड अदृश्य स्थानों पर रखा गया है और इसका संतुलन बदल रहा है। लेन देन सामने आ रहे हैं और उसके पंखों के नीचे छिपी हुई है, जबकि वह धोखे में लगाए गए बीज को उखाड़ रहा है। एक महिला है जिसके कर्म प्रकट हो रहे हैं, एक जिसके काम चालाकी में लिपटे हुए थे, जिसकी जीभ धोखे की टेपेस्ट्री है। फिर भी वह समय आ गया है जहां छिपे हुए को प्रकाश में लाया जा रहा है। हर शब्द, हर क्रिया, हर फुसफुसाहट जिसका उद्देश्य गुमराह करना था, विकृत करना था, धर्मी के मार्ग को पुनर्निर्देशित करना था, अब यह सब उजागर हो गया है। सर्वशक्तिमान की दृष्टि से कोई छिप नहीं सकता है, उसके आदेश से कोई बच नहीं सकता है। विश्वासियों को डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस रहस्योद्घाटन का खुलासा डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि यह पुष्टि करने के लिए है कि ईश्वर आगे बढ़ रहा है, न्याय गति में है। जो चुराया गया था उसे बहाल किया जाएगा। जो लेन देन हो रहे हैं वह केवल भौतिक क्षेत्र में नहीं बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में है। जो सहमति के बिना लिया गया था, जिसे अदृश्य साधनों के माध्यम से पुनर्निर्देशित किया गया था, जिसे चुपचाप निकाल लिया गया था, ईश्वर का हाथ उसे पुनः प्राप्त कर रहा है। जो खो गया था उसे बहाल किया जा रहा है। और जो लोग सोचते थे कि उनके कार्यों को कभी उजागर नहीं किया जाएगा, वे अब सर्वोच्च की निगाहों के सामने खड़े हैं। उनकी योजनाएं टूट रही हैं, उनकी योजनाएं उजागर हो रही हैं, और जो गोपनीयता में भरोसा करते थे अब वे खुद को उजागर पाते हैं। डरो, प्रभु तुम्हारे साथ है, विश्वासियों को नहीं छोड़ा जाएगा। प्रभु के दाहिने हाथ की शक्ति से धर्मी खड़े रहेंगे। वित्त, समझौतों, मौन लेन देन के इर्द गिर्द जो धोखा फैलाया गया था, जिसका उद्देश्य कमजोर करना था, वह अब उलट रहा है। विश्वासियों के खाते भरे जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को अभाव में नहीं छोड़ता। जो भ्रम पैदा करने के लिए बाधा उत्पन्न करना चाहता था, अब उसका अपना मार्ग जाल में बदल गया है। विरोधी के कार्य ध्वस्त हो रहे हैं और प्रत्येक झूठ सत्य के भार के नीचे टूट रहा है। वह स्त्री जो सोचती थी कि वह कभी नहीं देखी जाएगी, वह जो मानती थी कि उसने अपने कदमों को इतनी सटीकता से व्यवस्थित किया है कि कोई भी मुझे समझ नहीं पाएगा, अब प्रभु के दिव्य रहस्योद्घाटन का सामना कर रही है। हर दस्तावेज, हर बातचीत उसकी योजना में दूसरों को उलझाने के लिए बुना गया। हर धागा अब अलग किया जा रहा है। विश्वासियों को डर के साथ नहीं बल्कि इस आश्वासन के साथ देखना चाहिए कि परमेश्वर का न्याय सोता नहीं है। जो लोग उसकी योजनाओं से लाभ उठाना चाहते थे, वे अब खुद को दूर पाएंगे, क्योंकि पर्दाफाश होने पर वे उसके परिणाम में साझा नहीं करना चाहेंगे। धर्मियों को कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु का हाथ पहले से ही चल रहा है। सत्य का मार्ग अपनाया जा रहा है, साफ हो गया, और जो लोग भगवान के हैं वे उनके न्याय को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे। समय बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकट होना दूर के दिन के लिए नहीं है, बल्कि पहले से ही निकट है। धर्मी लोगों की प्रार्थनाओं ने स्वर्ग को हिला दिया है और भगवान ने उत्तर दिया है। खुलासा गति में है, और जिन्होंने प्रतीक्षा की है, जिन्होंने भरोसा किया है, जिन्होंने भगवान के चेहरे की खोज की है, वे जो कहा गया है उसे पूरा होते देखेंगे। धन की आवाजाही, नामों का स्थानांतरण सही अधिकार के बिना किए गए, लेन देन, इनमें से कोई भी बात छिपी नहीं है। भगवान की आंखों ने उनकी आवाज देखी है और अब हिसाब खुल रहा है। दृढ़ रहो, डगमगाओ मत। भगवान की सुरक्षा तुम्हारे ऊपर है। धर्मी लोग उसमें सुरक्षित हैं। उनके प्रावधान उनके आदेश द्वारा स्थापित किए गए हैं। जैसे ही पर्दाफाश छिपी हुई चीजों को सामने लाता है, जैसे ही रहस्योद्घाटन तरंगों में आते हैं, जान लो कि तुम सर्वशक्तिमान के हाथों में हो। अराजकता उन लोगों की है जो इसे करते हैं। परिणाम उन लोगों पर पड़ते हैं जिन्होंने छल किया लेकिन गलत तरीके से लिया गया। संगीत, हाथ बदल रहा है। वह महिला जिसका नाम अब बोला गया है, वह जिसने गुप्त रूप से योजनाओं का आयोजन किया, वह जिसने उन लोगों के बीच कानाफूसी की जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह उसके तरीकों को सुरक्षित करेगा, वह अब खुलासा देखती है जो उसके साथ चले थे। वे अब तितर बितर हो गए हैं, क्योंकि वे उसके निर्णय के स्थान पर खड़े नहीं होंगे। वह उसका सामना करने के लिए छोड़ दी गई है जो उसने किया है, बिना किसी ढाल के,
न ही आवरण के। अब सच्चाई से बचने का कोई रास्ता नहीं है। ईश्वर का न्याय देर नहीं करता है, वह नहीं भूलता है। धार्मिकता का हर कार्य दर्ज किया गया है, हर अन्याय को नोट किया गया है और संतुलन अब बदल रहा है। डरो मत, सवाल मत करो, दृढ़ रहो और भगवान के उद्धार को देखो। महिला का पर्दाफाश हो गया है, सौदे उजागर हो गए हैं, लेन देन का पता चला है, वफादार सुरक्षित हैं, अराजकता से अछूते हैं। भगवान का हाथ आगे बढ़ गया है और उसका आदेश पूर्ववत नहीं होगा। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, समय निकला जा रहा है। तुम्हें अब अपनी आंखें खोलनी चाहिए, क्योंकि पर्दे के पीछे जो हो रहा है वह तुम्हारी कल्पना से परे है। जो तुम्हारे सामने मुस्कुराता है वह नहीं है जो वह दिखता है। जो तुम्हारा समर्थन करने का दिखावा करता है वह गुप्त रूप से तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। 20 मिनट बचे हैं। गुप्त रूप से निर्णय लिया जा रहा है। तुम्हारी जानकारी के बिना एक योजना क्रियान्वित की जा रही है। कोई ईर्ष्या से जल रहा है, तुम्हारी हर हरकत को देख रहा है। जो तुम्हारा अधिकार है उसे छीनना चाहता है। यह नजरअंदाज करने वाली बात नहीं है, यह देरी करने वाली बात नहीं है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे लिए बनाया है, जो कुछ भी मैंने तैयार किया है, जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया है, उसे निशाना बनाया जा रहा है। तुम्हारे भाग्य का दुश्मन बेचैन है। वे तुम्हें बढ़ते हुए नहीं देख सकते। वे तुम्हारे पक्ष में गवाह बनना सहन नहीं कर सकते। उन्होंने सब कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अब वे अपनी अंतिम योजना पर पहुंच गए हैं। जो मैंने तुम्हें दिया है उसे तुमसे छीनने का एक हताश प्रयास। वे गुप्त रूप से आगे बढ़ रहे हैं। वे बंद दरवाजों के पीछे कानाफूसी कर रहे हैं। वे चीजों को अपने पक्ष में बदलने के लिए कदम उठा रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, डरो मत। मैंने यह सब देखा है। मैंने हर बातचीत सुनी है। मैंने हर योजना देखी है और मैं इसे समृद्ध हो, लेकिन आपको सतर्क रहना चाहिए। आपको धोखा नहीं खाना चाहिए। आपको आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप इसे पढ़ रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है, ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं जो चीजों को आपके खिलाफ मोड़ने के लिए हैं। लेकिन मैं हर झूठे शब्द को पलट रहा हूं। मैं हर छिपे हुए समझौते को रद्द कर रहा हूं। मैं हर साजिश को खत्म कर रहा हूं, क्योंकि भगवान ने घोषणा की है कि कोई भी ताकत आपके लिए जो मैंने योजना बनाई है उसे रोक नहीं सकती है। कोई भी मेरे द्वारा दी गई चीजों को हटा नहीं सकता है। कोई भी मेरे द्वारा आपके जीवन पर कही गई बातों को फिर से नहीं लिख सकता है। मेरे बच्चे, आपके चारों ओर ईर्ष्या है। ऐसे लोग हैं जो आपके साथ मुस्कुराते हैं, लेकिन आपके जीवन पर आशीर्वाद के लिए अंदर से नाराज हैं। उन्होंने आपको बहुत लंबे समय तक देखा है। उन्होंने आपका अध्ययन किया है। उन्होंने यह पता लगाने की कोशिश की है कि आप कैसे बढ़ते रहते हैं। इसके बावजूद कि उन्होंने आपको रोकने के लिए सब कुछ किया है, वे यह नहीं समझते हैं कि यह मेरा हाथ है, कि यदि वे तेजी से आगे बढ़ते हैं तो वे आपका सब कुछ छीन सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं कि दृढ़ रहो, डरो मत। उनकी हताशा को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि जो मैंने तुम्हें दिया है वह मेरे हाथ में सुरक्षित है। तुम्हें समझना चाहिए कि ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे साथ होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वे वास्तव में कभी तुम्हारे लिए नहीं रहे। विशेष रूप से एक व्यक्ति है जिस पर तुमने कभी भरोसा किया था, जिस पर तुमने कभी संदेह नहीं किया था, जो दोनों तरफ खेल रहा है। वे तुम्हारी उपस्थिति में तुम्हारे बारे में अच्छी बातें करते रहे हैं, लेकिन तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हें नीचा दिखाते हैं। वे तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहे हैं, तुम्हारा समर्थन करने के लिए नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करने के लिए। मेरे बच्चे, तुमने अपनी आत्मा में कुछ महसूस किया है। तुम्हें आभास है कि कुछ गड़बड़ है। तुमने उनके व्यवहार में परिवर्तन देखा है। तुमने छोटे संकेत देखे हैं, लेकिन तुमने उन्हें यह मानकर नजरअंदाज कर दिया कि तुम बहुत ज्यादा सोच रहे थे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अब तुम यह कल्पना नहीं कर रहे थे। तुम गलत नहीं थे। तुम्हारी आत्मा तुम्हें चेतावनी दे रही थी, मैं उनकी योजनाओं को विफल कर दूंगा। वे भले ही मानते हों कि वे आगे हैं, लेकिन मैं पहले ही आपके सामने जा चुका हूं और आपका भविष्य सुरक्षित कर चुका हूं। अपने आप को अप्रत्याशित रूप से पकड़े जाने की अनुमति न दें। दयालु शब्दों से धोखा न खाएं। कार्यों पर ध्यान दें, क्योंकि कार्य हृदय को प्रकट करते हैं। ध्यान से देखें, क्योंकि मैं आपको संकेत दिखाना शुरू करूंगा। जिन लोगों ने आपके खिलाफ काम किया है वे खुद को प्रकट करना शुरू कर देंगे। वे अब और नहीं छिप पाएंगे।
उनके अपने धोखे का दबाव उनके लिए बहुत अधिक होगा। वे फिसलना शुरू कर देंगे, वे खुद का खंडन करना शुरू कर देंगे, और आप अपनी आंखों से देखेंगे कि मैं आपको हमेशा से क्या दिखा रहा हूं। यह डरने का समय नहीं है, यह पीछे हटने का समय नहीं है, यह विश्वास में खड़े होने का समय है। इस बात पर भरोसा करें कि मैं आपके साथ हूं। यह विश्वास करें कि मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। हर ताकत जो आपके खिलाफ आई है वह गिर जाएगी। आपके खिलाफ बोले गए हर शब्द को उलट दिया जाएगा। आपसे छीनने के लिए बनाई गई हर योजना को ध्वस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं आपका भगवान हूं और मेरा अंतिम कहना है। आप देखेंगे कि परिवर्तन तेजी से होते हैं। आप देखेंगे कि लोग अचानक अलग तरह से कार्य करते हैं। जो कभी आपके पास खड़े थे वे खुद को दूर करना शुरू कर देंगे। जो कभी आपके बारे में अच्छा बोलते थे वे आपसे बचना शुरू कर देंगे। अजीब लगेगा, लेकिन मेरे बच्चे, यह मेरा काम है। मैं सब कुछ हिला रहा हूं, मैं सब कुछ प्रकट कर रहा हूं, और मैं वह सब कुछ हटा रहा हूं जो तुम्हारे भले के लिए नहीं है। अगले कुछ घंटों पर ध्यान दो। अपने आसपास बोले जाने वाले शब्दों पर ध्यान दो, संकेतों पर ध्यान दो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पर्दाफाश शुरू हो रहा है, सत्य प्रकाश में आ रहा है, और तुम मेरे बच्चे अब अंधेरे में नहीं रखे जाओगे। विश्वास में खड़े रहो, मुझ पर दृढ़ विश्वास रखो, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हारे जीवन पर विजय की घोषणा कर दी है, और तुम्हारे विरुद्ध बनाई गई कोई भी योजना कभी सफल नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आवाज सुनो, और जो मैं तुम्हें प्रकट करने वाला हूं उससे मुंह मत मोड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। जो गुप्त में किया जाता है उसे देखता हूं, और जो छिपा हुआ है उसे उजागर करता हूं। मेरी दृष्टि से कुछ भी परे नहीं है, और तुम्हारे विरुद्ध बनाई गई कोई भी योजना मुझसे अज्ञात नहीं है। मैंने शुरू से ही तुम पर नजर रखी है, तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन किया है, तुम्हें अदृश्य संकट से बचाया है, और तुम्हें अपने प्रेम से घेरा है। लेकिन अब मुझे तुम्हें उस प्रोत्साहन का, और यहां तक कि आपके साथ आपकी जीत का जश्न भी मनाया है। फिर भी उनके दिल में एक गहरी बेचैनी है, एक ईर्ष्या, जो आपके जीवन पर मेरे द्वारा रखे गए आशीर्वाद से उभरी है। उन्होंने देखा है कि कैसे मैंने आपको ऊपर उठाया है, जैसे मैंने आपको मजबूत किया है, जैसे मैंने आपके लिए एक रास्ता बनाया है जहां कोई रास्ता नहीं लग रहा था। शुद्ध दिल से आनंद मनाने के बजाय उन्होंने कड़वाहट को जड़ जमाने दिया है। ईर्ष्या की आग उनके भीतर जलती है, उनके विचारों को भस्म कर देती है, उन्हें गुप्त रूप से शब्दों को फुसफुसाने और योजनाएं बनाने के लिए प्रेरित करती है, जो उन्हें लगता है कि आपको नीचे लाएगी। आपने यह महसूस किया है मेरे बच्चे। ऐसे क्षण आए हैं जब आपकी आत्मा असहज रही है, जब कुछ बातचीत आपके दिल में सही नहीं बैठी, जब उनके कार्य उनके शब्दों के अनुरूप नहीं थे। मैंने आपको यह बेचैनी महसूस करने की अनुमति दी है, क्योंकि मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। मैं आपको अपनी आंखें खोलने के लिए प्रेरित कर रहा हूं, जो आपके सामने प्रस्तुत की गई है उससे परे देखने के लिए, और उस सत्य को समझने के लिए जो धोखे की परतों के नीचे छिपा हुआ है। वह आपके कदमों पर करीबी से नजर रखता है, और आपके जीवन में व्यवधान पैदा करने का अवसर ढूंढने की उम्मीद करता है। उन्होंने आपके सामने मेरे द्वारा निर्धारित मार्ग को देखा है, और जो आपका है उसे लेने की इच्छा की है। ऐसी चीजें हैं जो मैंने आपके हाथों में सौंपी हैं, ऐसे आशीर्वाद और अवसर जो केवल आपके लिए हैं। ये वो चीजें हैं जो मैंने आपके जीवन के लिए निर्धारित की हैं, ऐसी चीजें जिन्हें कोई और नहीं ले सकता जब तक कि आप उन्हें अनुमति न दें। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। दुश्मन आपके सामने बाधाएं खड़ी करना चाहता है ताकि आप मेरे वादों पर सवाल उठा सकें। आपके दिल में भ्रम और मतभेद पैदा करना चाहता है। उन्होंने देखा है कि आपका क्या है और इसे अपने लिए दावा करना चाहता है। लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं कि उनकी योजनाओं से प्रभावित न हो। अपने आप को उनके ध्यान भटकाने की अनुमति न दें। उनकी ईर्ष्या को अपने जीवन में जो मैंने कहा है उस पर अपना विश्वास न डगमगाने दें। मैंने आपको जो दिया है वह मेरे हाथ से मुहरबंद है। मैंने जो आपका घोषित किया है उसे कोई नहीं ले सकता। मैंने आप पर जो आशीर्वाद बरसाया है उसे कोई नहीं हटा सकता। मैंने आपके लिए जो भाग्य तैयार किया है उसे कोई नहीं लिख सकता। दुनिया की नींव से पहले वे योजना बना सकते हैं, वे षड्यंत्र कर सकते हैं, वे आपस में कानाफूसी कर सकते हैं, लेकिन मेरा हाथ आपके ऊपर है और मेरा वचन वापस नहीं आएगा। शून्य उनके प्रति कटुता से प्रतिक्रिया न करें,
उनकी ईर्ष्या को अपने हृदय की पवित्रता को बदलने न दें। मैंने आपको प्रेम में चलने के लिए, अलग होने के लिए बुलाया है। धार्मिकता में दृढ़ रहने के लिए मैं ही हूं जो आपका बचाव करता हूं। मैं ही हूं जो आपका औचित्य सिद्ध करता हूं। मैं ही हूं जो हर छिपे हुए इरादे और हर गुप्त बातचीत को देखता हूं। मैं ही हूं जो न्याय को अपने हाथों में रखता हूं और मैं धर्मी को त्यागने की अनुमति नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, डगमगाओ मत, उनके बड़बड़ाने के शोर से विचलित मत हो। अपनी आंखें मुझ पर स्थिर रखो और मैं इस मौसम में ज्ञान और अनुग्रह के साथ आपका नेतृत्व करूंगा। आपको सतर्क रहना चाहिए। उन लोगों से सावधान रहें जो केवल आपके लिए जो है उसे लेने के लिए आपके करीब होना चाहते हैं। उन लोगों से सावधान रहें जो समर्थक के रूप में खुद को छिपाते हैं, लेकिन ऐसे इरादे रखते हैं जो शुद्ध नहीं हैं। मैं आपको संदेह में रहने के लिए नहीं बुला रहा हूं, लेकिन मैं ठीक नहीं है इसे मेरे सामने लाओ और मैं पुष्टि करूंगा कि क्या सच है। आपका उत्थान का समय निकट है और दुश्मन यह जानता है। यही कारण है कि प्रतिरोध मजबूत रहा है। यही कारण है कि विरोध पहले से अधिक बड़ा लग रहा है। लेकिन निराश मत होइए, लड़ाई आपकी नहीं है, यह मेरी है। मैंने आपकी जीत पहले ही सुनिश्चित कर ली है। मैंने आपके लिए पहले ही रास्ता बना दिया है। विश्वास के साथ चलो, यह जानते हुए कि मैं आपके साथ हूं, कि मैं आपके आगे चलता हूं और आपके खिलाफ बनाई गई कोई भी योजना सफल नहीं होगी। दुश्मन की योजना सफल नहीं होगी और गुप्त रूप से बोले गए हर झूठे शब्द का पर्दाफाश किया जाएगा। मैं आपका रक्षक हूं, मैं आपका प्रदाता हूं, मैं वह हूं जो आने वाले दिनों में आपके लिए लड़ता हूं। आप सत्य को उजागर होते देखेंगे। जो चीजें अंधेरे में फुसफुसाती थीं, उन्हें प्रकाश में लाया जाएगा। जो छिपा हुआ था वह अब छिपा नहीं रहेगा। मैं सत्य का देवता हूं और मैं धोखे को पनपने नहीं दूंगा। जब पर्दाफाश हो जाए तो परेशान ना हो, जब मुखौटे उतर जाएं तो हिले नहीं। अगर यह सब मेरी योजना का हिस्सा है, स्पष्टता लाने के लिए, उन लोगों को हटाने के लिए जो आपके जीवन में नहीं है और आपको एक मजबूत नींव पर रखना है। इस प्रक्रिया में मेरा विश्वास करो। जान लो कि मैं काम कर रहा हूं। सभी चीजें तुम्हारी भलाई के लिए। यहां तक कि दुश्मन ने जो नुकसान पहुंचाने के लिए सोचा था, मैं उसे पलट दूंगा और इसे तुम्हारी उन्नति के लिए इस्तेमाल करूंगा। दृढ़ रहो, मुझे खोजते रहो। अपने हृदय को शुद्ध और अपनी आत्मा को मजबूत रखो। प्रेम में चलो, लेकिन बुद्धि से भी चलो। जो खजानों को मैंने तुम्हारे हाथों में रखा है, उनके साथ लापरवाह मत बनो। जो तुम्हारा है उसकी रक्षा करो। जो मैंने तुम्हें दिया है उसकी रक्षा करो, लेकिन सबसे ज्यादा मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा शरण स्थल हूं, तुम्हारी ताकत और तुम्हारी सदा मौजूद मदद हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। तुम मेरी हो और मैं तुम पर नजर रख रहा हूं। मेरे बच्चे, डरो मत। मेरे वादों पर दृढ़ रहो और देखो कि मैं तुम्हारे जीवन में कैसे शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ता हूं। मैं तुम्हें अनंत प्रेम से प्यार करता हूं और तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि समय तेजी से आगे बढ़ रहा है और जो छिपा है वह अब प्रकाश में आना चाहिए। तुम्हारी पीठ पीछे योजनाएं सामने आ रही हैं। चोरी करने की कोशिश तुम्हारे हाथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है और जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है उसे कोई भी शक्ति हटा नहीं सकती। तुम्हारा दुश्मन हताशा के साथ चलता है, क्योंकि वे देखते हैं कि तुम आगे बढ़ रहे हो। वे बेचैन हैं, क्योंकि वे नहीं समझ सकते कि उनके तुम्हें बाधित करने के प्रयासों के बावजूद तुम कैसे फलते फूलते रहते हो। मेरे बच्चे, उनकी ईर्ष्या आग की तरह जलती है, लेकिन तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम सुरक्षित हो। मैंने तुम्हारे चारों ओर एक ढाल लगा दी है, एक अदृश्य शक्ति जो तुम्हें घर लाने के हर प्रयास को रोकती है। उनकी फुसफुसाहटों, उनकी चालाकियों, उनकी छिपी बातचीत पर लगाम लगाओ। इनमें से कुछ भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। जो वे लेना चाहते हैं वह हवा में धूल की तरह उनकी पकड़ से फिसल जाएगा। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। मेरे बच्चे, संकेत होंगे, सूक्ष्म संकेत जो सच्चाई को उजागर करते हैं। एक गलत जगह रखा गया दस्तावेज, एक अप्रत्याशित देरी, एक अजीब मुठभेड़। ध्यान दो, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि कहां देखना है। तुम उन लोगों के चेहरे देखोगे जो तुम्हारे साथ खड़े होने का दिखावा करते थे, और तुम पहचानोगे
कि कौन तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। दयालु शब्दों या झूठे इशारों से धोखा मत खाओ, क्योंकि जो लोग तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं उनके दिल में शुद्ध इरादे नहीं होते। लेकिन परेशान मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं हर छिपे धोखे को उजागर करूंगा। मेरे बच्चे, यह एक मौसम है रहस्योद्घाटन। सत्य अब और नहीं छिप सकेगा। जो बंद दरवाजों के पीछे कहा गया था वह खुलकर सामने आएगा। जो अंधेरे में किया गया था वह उजागर होगा। प्रकाश के द्वारा तुम झूठ को उजागर होते देखोगे, और जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे वे असमंजस में खड़े रहेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं की थी। उन्होंने सोचा था कि तुम असुरक्षित हो। उन्होंने सोचा था कि उनके कार्यों पर किसी का ध्यान बन ही जाएगा। लेकिन मैंने सब कुछ देखा है और मैं अपने प्रिय को धोखा नहीं देने दूंगा। तुम्हें दृढ़ रहना चाहिए, जल्दबाजी में कार्य न करें और भय को अपनी आत्मा में प्रवेश न करने दें। जब तुम्हें अनिश्चितता महसूस हो तुम मेरी ओर मुड़ो। जब तुम्हें बेचैनी महसूस हो तो मेरी उपस्थिति में आओ। मैं तुम्हें मानवीय समझ से परे ज्ञान प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे कदमों को निर्देशित करूंगा ताकि तुम ठोकर न खाओ। चाहे तुम जो भी सुनो, चाहे जो भी प्रकट हो, मेरे शब्दों को थामे रहो। तुम सुरक्षित हो, तुम ढके हुए हो, तुम चुने गए हो, और कुछ भी तुम्हारे जीवन से मेरा हाथ नहीं हटाएगा। उनकी योजनाओं को अब भी पलटते हुए, जहां उन्होंने तुम्हारे असफल होने की उम्मीद की थी, मैं तुम्हें सफल बना रहा हूं। जहां उन्होंने तुम्हारे पतन का अनुमान लगाया था, मैं तुम्हें और ऊपर उठा रहा हूं। वे यह नहीं समझते कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने का हर प्रयास केवल तुम्हारी स्थिति को मजबूत करता है। वे बुराई के लिए क्या योजना बनाते हैं, मैं तुम्हारी भलाई के लिए मुड़ रहा हूं। अपने आसपास के प्रति सचेत रहो। बातचीत में ध्यान से सुनो, क्योंकि सत्य किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस पर ध्यान दो कि लोग तुम्हारे चारों ओर कैसे चलते हैं, क्योंकि उनके कार्यों से उनके इरादे प्रकट होंगे। मैं इस क्षण भी तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं तुम्हारी आत्मा में विवेक रख रहा हूं, ताकि तुम सत्य को पहचान सको। जैसे उनकी योजनाएं उलझती हैं, तुम उनकी हताशा देखोगे। जैसे उनकी योजनाएं बिखरती हैं, तुम उनकी उलझन देखोगे। जैसे उनकी योजनाएं बिखरती हैं, और तुम, मेरे बच्चे, उनके धोखे से अछूते खड़े रहोगे। जिस कागज को वे लेना चाहते हैं वह उनका दावा करने के लिए नहीं है। जिस अवसर को वे चुराना चाहते हैं वह तुम्हारे हाथों से नहीं छीना जाएगा। तुम्हारा मार्ग सुरक्षित है, और जो मैंने तुम्हारे लिए नियत किया है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जो तुम नहीं देख सकते उसकी चिंता मत करो, क्योंकि मैं सब कुछ देखता हूं। मेरे वादों में विश्राम करो, यह जानते हुए कि चाहे कुछ भी हो, आने वाले दिनों में तुम सुरक्षित हो। तुम्हें इस संदेश की पुष्टि दिखाई देगी। एक नाम सामने आएगा, एक बातचीत होगी, कोई सूचना अप्रत्याशित रूप से तुम्हारे पास आएगी। यह संयोग से नहीं है, यह मेरा तरीका है जो छिपा हुआ है उसे प्रकट करने का। मेरे बच्चे, तैयार रहो। जिस बात पर तुम्हें लंबे समय से संदेह है वह जल्द ही निर्विवाद हो जाएगी। लेकिन जब सत्य सामने आएगा तब भी अनुग्रह में चलो। क्रोध से प्रतिक्रिया मत करो, क्योंकि मैं इस मामले को संभाल रहा हूं। तुम्हारा एकमात्र कार्य शांत रहना है और मुझ पर भरोसा रखना है। जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो, विश्वास के साथ चलो। अपने हृदय को स्थिर रखो, क्योंकि जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है वह तुमसे नहीं हटाया जाएगा। शत्रु भ्रम पैदा करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन मैं स्पष्टता ला रहा हूं। वे तुम्हारी नींव को हिलाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे मजबूत कर रहा हूं। वे सोच सकते हैं कि उनके पास शक्ति है, लेकिन वे यह नहीं समझते कि मैं नियंत्रण में हूं। और मैं तुमसे कहता हूं कि अब तुम्हारे लिए कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम मेरे हाथों में हो और मैं अपने हाथों को नहीं छोड़ता। इसलिए दृढ़ रहो। मेरे बच्चे, जो तुम सुनते हो उससे हिलो मत। जो प्रकट होता है उससे परेशान मत हो। तुम ईश्वरीय संरक्षण में हो, और कोई भी मैं ऐसे चलता हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह तुम्हारा आश्वासन है। मैं पहले ही तुमसे आगे निकल चुका हूं और जीत पहले ही आ चुकी है। मेरे बच्चे, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, क्योंकि वे हल्के में नहीं दिए गए हैं। समय आ गया है कि तुम अपनी आंखें खोलो। समय आ गया है कि तुम उस सत्य को देखो जो तुमसे छुपाया गया था। समय आ गया है कि न्याय के लिए, रहस्योद्घाटन के लिए उजागर हो।
एक व्यक्ति है जिसे कभी भी तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति जो झूठे चेहरे के साथ तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, दयालुता के शब्द बोल रहा है, लेकिन अपने दिल में धोखे का बोझ लिए हुए है। वे तुम्हारे घर में आए हैं, तुम्हारी मेज पर बैठे हैं, तुम्हारे साथ हंसे हैं और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराए हैं, जबकि वे एक गहरा और काला रहस्य छिपा रहे हैं। लेकिन अब मैं मुखौटा उतार रहा हूं। मैं वह प्रकट कर रहा हूं जो वे कभी नहीं चाहते थे कि तुम देखो। यह व्यक्ति, हां, जिसके बारे में तुम अभी सोच रहे हो, उसने तुम्हें धोखा दिया है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ तब बात की है जब तुम नहीं देख रहे थे। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ तब काम किया है जब तुम उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। मेरे बच्चे, क्या तुम अपनी आत्मा में हलचल महसूस करते हो? क्या तुम इन शब्दों में जो कभी शुद्ध नहीं थे, तुमने उनका खुले हाथों से स्वागत किया, उनके शब्दों पर विश्वास किया, उनकी दोस्ती पर भरोसा किया, उनकी उपस्थिति को स्वीकार किया, लेकिन वे कभी वह नहीं थे जो होने का दावा करते थे। वे मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे ईर्ष्या थी। उन्होंने दयालुता के शब्द बोले, लेकिन उनका दिल ईर्ष्या से भरा था। उन्होंने ऐसा अभिनय किया जैसे उन्हें परवाह थी, लेकिन गुप्त स्थानों में उन्होंने आपके खिलाफ साजिश रची। धोखे का समय खत्म हो गया है, पर्दा उठ गया है। मेरे बच्चे सुनो, और अच्छी तरह से सुनो। इस व्यक्ति को फिर से अपने घर में प्रवेश न करने दें। उनके लिए दरवाजे बंद होने चाहिए। एक बार उनकी पहुंच को रद्द किया जाना चाहिए। एक बार उनका जो विश्वास था उसे तोड़ा जाना चाहिए। आप इस व्यक्ति को अब और अपने करीब नहीं रख सकते, क्योंकि उनकी उपस्थिति विनाश का द्वार है। वे आपके जीवन में अराजकता के अलावा कुछ नहीं लाए हैं। उन्होंने आपको कमजोर करने के लिए संदेह के शब्द बोले हैं। उन्होंने आपको गुमराह करने के लिए भ्रम बोया है। उन्होंने आपके दुख को देखा है, फिर भी उन्होंने परवाह करने का दिखावा किया। वे जानते हैं कि उनका समय, जिस व्यक्ति ने आपको एक बार नुकसान पहुंचाया है, वह मौका मिलने पर दोबारा भी ऐसा करेगा। जिस व्यक्ति ने आपको पहले धोखा दिया है, वह आपको दोबारा भी धोखा देगा, अगर आपने उसे अपने करीब रहने दिया। इसीलिए मैं अब आपको चेतावनी दे रहा हूं। दरवाजा बंद कर लें, पीछे मुड़कर न देखें, अपने बारे में संदेह न करें, उन्हें आपको धोखा देने का एक और मौका न दें। मैंने देखा है कि उन्होंने क्या किया है। मैंने उनकी फुसफुसाती हुई बातचीत सुनी है। मैंने उनकी गुप्त गतिविधियों को देखा है, और मैं आपको ईश्वरीय अधिकार से बता रहा हूं कि इस व्यक्ति को आपके जीवन से निकाल दिया जाना चाहिए। यदि आपने उन्हें रहने दिया, यदि आप उन्हें लगातार पहुंच प्रदान करते रहे, तो आपको ऐसे परिणाम भुगतने होंगे जिन्हें टाला जा सकता था। मेरे बच्चे, मैंने आपको विवेक दिया है, मैंने आपको चेतावनी दी है, मैंने आपको संकेत दिए हैं। उन्हें अनदेखा ना करें। जब वे आपके आसपास होते हैं तो आप पहले ही बेचैनी महसूस कर चुके होते हैं। आप पहले ही महसूस कर चुके होते हैं कि कुछ गलत है। आपने पहले ही अजीब घटनाओं को नोटिस किया है। आपके लिए लड़ने के लिए भेजा गया है, आपके और उन लोगों के बीच खड़ा होने के लिए जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दुश्मन ने इस व्यक्ति का उपयोग आपको विलंबित करने, आपकी शांति को नष्ट करने, आपके आशीर्वाद को अवरुद्ध करने के लिए करने का प्रयास किया है। लेकिन मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं। मैं उनके प्रभाव को समाप्त कर रहा हूं। मैं उनके द्वारा आप पर बनाई गई पकड़ को काट रहा हूं। मेरे बच्चे, मजबूत बनो। भावनाओं को अंधा मत होने दो। अपराध बोध को खुद को रोकने मत दो। जिस व्यक्ति को मैं उजागर कर रहा हूं, वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आप कभी परवाह करते थे, जिस पर आपने कभी भरोसा किया था, जिस पर आपने कभी विश्वास किया था कि वह आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए यह सत्य दर्दनाक है, इसीलिए यह उजागर करना कठिन है। लेकिन क्या आप धोखे में रहना पसंद करेंगे? क्या आप अंधेरे में चलना जारी रखेंगे, बिना यह जाने कि खतरा इतना करीब दुबका हुआ है? नहीं मेरे बच्चे, सत्य का दर्द अस्थाई है, लेकिन धोखे की पीड़ा बहुत लंबे समय तक रहती है। मैंने आपको यह रहस्योद्घाटन प्राप्त करने के लिए चुना है। आपके करीब वे आप तक पहुंचेंगे। वे चालाकी से काम लेने की कोशिश करेंगे। वे आपको यह समझाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे कि कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आप पहले से ही सच्चाई जानते हैं। आप पहले से ही उनके झूठ को देख रहे हैं। दृढ़ रहें, हिले नहीं, विचलित ना हो। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मैं तुम्हारी ढाल हूं। मैं ही वह हूं जो तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देता रहा हूं। तब भी जब तुम्हें समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, तब भी जब तुम भ्रमित थे,
तब भी जब तुम्हें लगा कि तुम खो गए हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और अब भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम्हें अपना काम करना होगा। आपको दरवाजा बंद करना होगा। आपको उन्हें अपने जीवन से निकालना होगा। आपको उन संबंधों को काटना होगा जिन्होंने तुम्हें बांधे रखा है। यह कोई साधारण निर्देश नहीं है। यह महज एक आकस्मिक चेतावनी नहीं है। यह एक जरूरी आदेश है। यदि आप इसे अनदेखा करते हैं तो आप पछतावे के साथ पीछे देखेंगे। लेकिन यदि आप आज्ञा का पालन करते हैं तो आप ईश्वरीय कृपा की स्पष्टता की शांति के एक नए मौसम में कदम रखेंगे। जिस व्यक्ति को मैं उजागर कर रहा हूं, उसने सोचा था कि वे कभी नहीं पकड़े जाएंगे। उन्होंने सोचा कि वे हमेशा के लिए छिप सकते हैं। उन्होंने सोचा कि वे बिना किसी परिणाम के अपने धोखे को जारी रख सकते हैं। लेकिन मैं न्याय का देवता हूं। मैं एक ऐसा ईश्वर हूं जो सब कुछ देखता है। मैं एक ऐसा ईश्वर हूं जो अपने बच्चों की रक्षा करता है और मैं आपकी ओर से आगे बढ़ रहा हूं। आपके निर्णय का क्षण, यह कार्य करने का समय है। दरवाजा बंद हो रहा है और एक बार बंद होने के बाद इसे फिर से नहीं खोला जा सकता है। उस व्यक्ति का नाम आपकी आत्मा में पहले ही प्रकट हो चुका है। आप पहले से ही जानते हैं कि वह कौन है। आप पहले से ही सच्चाई देख चुके हैं। अब वह कदम उठाएं जिसे उठाने के लिए मैं आपको कह रहा हूं। मुझ पर विश्वास करें, मेरी आज्ञा माने, आगे बढ़ें और देखें कि मैं आपके जीवन से हर दुश्मन, हर व्याकुलता और हर धोखे को कैसे हटाता हूं। मैं आपका भगवान हूं और मैंने बोला है, मेरे प्यारे बच्चे, जिस क्षण आपने अपनी पहली सांस ली थी, मैं आपके साथ रहा हूं। मैंने आप पर नजर रखी है, आपका मार्गदर्शन किया है और आपको अनगिनत अनदेखे खतरों से बचाया है। मैंने आपको अपने हाथों में लिया है, आपके दिल से बात की है और विनाश की ओर ले जाने वाले रास्तों से आपको चेतावनी देने के लिए आपके सामने संकेत रखे हैं। फिर भी जब मैं आप पर नजर रखता हूं, यहां तक कि जब मैं आपको अपने प्यार और सुरक्षा से घेरता हूं, ऐसे लोग हैं जो आपके पास आना चाहते हैं, अपने बीच में लाओ। लेकिन मैं देखता हूं कि क्या छिपा है। मैं सुनता हूं कि जब आप कमरे में नहीं होते हैं तो क्या कहा जाता है। मुझे पता है कि दिल दयालु शब्दों और परिचित इशारों के पीछे क्या छुपाता है। और आज मैं आपके पास सच्चाई के संदेश के साथ चेतावनी का संदेश लेकर आया हूं, एक रहस्योद्घाटन के साथ जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस व्यक्ति को अपने घर में दोबारा प्रवेश न करने दें। आपने इसे महसूस किया है, क्या आपने नहीं किया है? जब वे निकट होते हैं तो आपकी आत्मा में वह बेचैनी होती है। आपकी आत्मा में वह छोटी सी फुसफुसाहट आपको बता रही है कि कुछ ठीक नहीं है। आपने ऐसे क्षणों को देखा है जब उनके शब्द उनके कार्यों के अनुरूप नहीं थे। आपने उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया है, भले ही आपने उन विचारों को एक तरफ धकेल दिया हो, यह सोचकर कि निश्चित रूप से उनका कोई बुरा इरादा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, मेरे बच्चे वे अच्छे इरादों के साथ नहीं आते हैं। उन्होंने आपके खिलाफ उन जगहों पर बात की है जिन्हें आप नहीं जानते हैं। उन्होंने धोखे के शब्दों को उन हलकों में ले गए हैं जहां उन्हें आपका बचाव करना चाहिए था। मैं प्रकाश फैलाता हूं, भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, अंधकार को दूर भगाने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हें सुनना चाहिए। तुम्हें यह पहचानना चाहिए कि तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो कोई तुम्हें मित्र कहता है वह सच्चा मित्र नहीं होता। जो हर कोई तुम्हारे साथ खड़ा होता है वह तुम्हें ऊपर उठाने के लिए नहीं होता। कुछ ऐसे हाथ लेकर आते हैं जो खाली दिखाई देते हैं लेकिन वे विनाश से भरे होते हैं। कुछ ऐसे शब्द लेकर आते हैं जो मीठे लगते हैं लेकिन उनमें विश्वासघात का जहर होता है। कुछ प्रेम के नाम पर आते हैं लेकिन उनका प्रेम स्वार्थी इच्छाओं और छिपे हुए एजेंडों पर आधारित झूठा होता है। मुझे पता है कि यह सुनना कठिन है। मुझे पता है कि तुम्हारा हृदय दयालु है, जिसे तुम अपने आसपास के लोगों में सर्वश्रेष्ठ मानना चाहते हो। मैंने तुम्हें प्रेमपूर्ण आत्मा से बनाया है, जिसके हृदय में शांति की इच्छा है, जो जुड़ाव के लिए तरसता है, जो दूर धकेलने के बजाय उत्थान करना चाहता है। लेकिन मेरा बेटा जो पूर्ण प्रेम में चलता था, जिसने अपने सामने आने वालों को सब कुछ दिया, उसे भी उसी ने धोखा दिया जो उसकी मेज पर बैठा था। उसी ने जिसने उसी कटोरे में अपना हाथ डाला था। तुम्हारे साथ रोटी तोड़ने वाला हर व्यक्ति तुम्हारा वफादार नहीं होता। तुम्हारे घर में खड़ा हर व्यक्ति वहां रहने का हकदार नहीं होता। तुमने सोचा होगा
कि तुम्हारे जीवन में कुछ चीजें गलत क्यों हुई। तुमने उत्तर के लिए प्रार्थना की है, स्पष्टता के लिए, यह समझने के लिए कि कुछ दरवाजे बंद क्यों हो गए हैं, कुछ लड़ाइयां अंतहीन क्यों लगती हैं, शांति क्यों पहुंच से बाहर लगती है। मेरे बच्चे, अपनी आंखें खोलो। कुछ लोग हैं जो विनाश की आत्माओं को लेकर तुम्हारे स्थान में प्रवेश कर गए हैं। उन्होंने जहां स्पष्टता होनी चाहिए वहां भ्रम ला दिया है। उन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे कुछ ऐसे शब्द फुसफुसाए हैं जिनसे तुम्हारे जीवन में तूफान आ गया है। उन्होंने जो अच्छाई के लिए था उसे ले लिया है और इसे कुछ हानिकारक में बदल दिया है। और जब तक वे निकट रहेंगे, जब तक आप उनका स्वागत करते रहेंगे, यह चक्र चलता रहेगा। लेकिन मैं रहस्योद्घाटन का ईश्वर हूं। मैं एक ईश्वर हूं जो अपने बच्चों की रक्षा करता है। मैं तुम्हें अंधेपन में नहीं चलने दूंगा। जब मैंने तुम्हें देखने के लिए आंखें दी हैं, मैं तुम्हें धोखा नहीं देने दूंगा। जब मैंने तुम्हारी आत्मा में विवेक रखा है, मैं तुम्हें संकेत भेज रहा हूं। मैं तुम्हारे दिल को हिला रहा हूं। मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं। और अब अपनी स्पष्ट आवाज के साथ मैं तुम्हारे सामने कहता हूं, इस व्यक्ति को फिर से अपने घर में प्रवेश न करने दें। जो चीजें आप नहीं देखते, आपकी लड़ाई शरीर में नहीं है। यह जल्दबाजी में बोले गए शब्दों या हताशा में किए गए कार्यों से नहीं है। आपकी लड़ाई आत्मा में है और मैं आपके लिए लड़ूंगा। मैं जो हटाने की जरूरत है उसे हटा दूंगा। मैं जो उजागर करने की जरूरत है उसे उजागर करूंगा। लेकिन आपको आज्ञा का पालन करना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि जब मैं कुछ कहता हूं तो यह आपके भले के लिए है। संकोच न करें, दूसरा अनुमान न लगाएं, भावनाओं को मेरे निर्देश को ओवरराइड न करने दें। मैं जानता हूं कि वे कौन हैं। मैं उनका नाम जानता हूं। मैं उनके दिल की गहराई जानता हूं। उन्होंने जो काम किए हैं, उनके द्वारा बोले गए शब्द। और अब आपको यह जान लेना चाहिए, वे आपके जीवन में नहीं रह सकते। वे आपके घर तक, आपकी ऊर्जा तक, आपकी उपस्थिति तक पहुंच नहीं सकते। आपका घर एक अभयारण्य है, शांति का स्थान, मेरी उपस्थिति से भरा निवास। यह उन लोगों द्वारा दूषित नहीं किया जा सकता है जो छिपे इरादों के साथ चलते हैं। यह उन लोगों द्वारा परेशान नहीं किया जा सकता है। लेकिन बुद्धि के साथ उन्हें फिर से आमंत्रित न करें। जो मैंने पहले ही उजागर कर दिया है उसके लिए दरवाजा न खोलें। यह जानते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें कि जब मैं कुछ हटाता हूं तो यह केवल किसी बड़ी चीज के लिए जगह बनाने के लिए होता है। जब मैं एक दरवाजा बंद करता हूं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं दूसरा खोलने की तैयारी कर रहा होता हूं। और जब मैं आपको कार्य करने का निर्देश देता हूं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया है कि आगे क्या है। आप सुरक्षित हैं, आप ढके हुए हैं, आपसे बेहद प्यार किया जाता है। मेरी आवाज का पालन करें और देखें कि मैं आपके लिए क्या करूंगा। मेरी आवाज का पालन करें और देखें कि आपके जीवन में शांति कैसे लौटती है। मेरी आवाज का पालन करें और उन आशीषों में कदम रखें जो आपका इंतजार कर रही हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको संदेह करने की जरूरत नहीं है। बस भरोसा करें और मेरे मार्गदर्शन का पालन करें। यह संदेश आपके लिए है। आप इसे संयोग से नहीं पढ़ रहे हैं। यह मेरी आवाज सीधे आपके दिल से बोल रही है। देर न करें, इसे केवल शब्दों के रूप में खारिज न करें। इसे गंभीरता से लें क्योंकि मैं अत्यंत तत्परता से तुमसे बात करता हूं। समय आ गया है कि तुम अपने सामने पड़ने वाले रास्तों को पहचानो। मेरे नाम पर मैं तुम्हें अज्ञात के माध्यम से मार्गदर्शन करता हूं और मैं उन छिपी हुई चीजों को प्रकट करता हूं जो नग्न आंखों से नहीं देखी जाती हैं। तुम्हारे बीच कोई है जिसकी उपस्थिति को मैंने अनुमति नहीं दी है और तुम्हारे जीवन में उनका समय समाप्त हो गया है। इस व्यक्ति को अपने घर में फिर से प्रवेश न करने दो क्योंकि मैं यहोवा ने उनके द्वारा बुने गए छल को देखा है। उन्होंने खुद को झूठ और मिथ्यात्व में लपेट लिया है। लेकिन मैं वह प्रकाश हूं जो सभी अंधकार को उजागर करता है। उनके प्रभाव का अब तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। मैं अपने स्वर्गदूतों के साथ तुम्हारे निवास की रक्षा करूंगा और यदि तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो कोई नुकसान नहीं होगा। समझो बच्चे कि हर व्यक्ति जो तुम्हारे रास्ते को पार करता है वह रहने के लिए नहीं है। कुछ लोग तुम्हारे विश्वास को परखने आते हैं जबकि अन्य तुम्हें गुमराह करने का प्रयास कर सकते हैं। मैं अब तुम्हें इस व्यक्ति की पहचान बता रहा हूं। तुम्हारे लिए कांटा बनकर विभाजन और भ्रम पैदा करने का सूक्ष्म प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन उनका समय पूरा हो गया है मेरे बच्चे। निश्चिंत रहो, तुम्हारा कुछ भी गलत नहीं होगा। अनिश्चितता के सामने मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई संदेह मेरी उपस्थिति की शक्ति के सामने टिक नहीं सकता। मेरे शब्दों पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं वही ईश्वर हूं जिसने समुद्र को अलग किया, जिसने पहाड़ों को हटा दिया और जो हार के जबड़े से जीत लेकर आया। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और मैं तुम्हें सुरक्षा की ओर ले जाऊंगा। इसमें तुम अकेले नहीं हो, तुम परित्यक्त नहीं हो, तुम मेरी हथेली में हो और कुछ भी तुम्हें मेरी देखभाल से नहीं हटा सकता। प्रार्थना में शक्ति है बच्चे। मुझ पर भरोसा करने वाले दिल से भेजी गई प्रार्थना की ताकत को कम मत समझो। अपनी आत्मा की शांति में मेरी उपस्थिति की तलाश करो, मेरा मार्गदर्शन मांगो और मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। तुम्हारी प्रार्थनाओं की शांति में मैं ऐसे उत्तर प्रदान करूंगा। जिस क्षण तुम कार्रवाई करते हो, जिस क्षण तुम सत्य में कदम रखते हो, उनकी योजना ध्वस्त हो जाती है, उनकी नींव उखड़ जाती है, उनके झूठ उजागर हो जाते हैं। मैं तुम्हें उनके धोखे से मुक्त कर रहा हूं। मैं तुम्हारे जीवन से उनकी पकड़ हटा रहा हूं। मैं वह सब कुछ बहाल कर रहा हूं जिसे उन्होंने छीनने की कोशिश की थी। देर मत करो मेरे बच्चे, समय अभी समाप्त हो रहा है। इसी क्षण निर्णय कदम उठाए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन आप शक्तिहीन नहीं हैं, आप असहाय नहीं हैं। मैंने आपको अधिकार दिया है, मैंने आपको शक्ति दी है। इसमें खड़े रहें, इसमें चलें, इसकी घोषणा करें। जो आपका है उसे वापस लें। महादूत माइकल को इस संदेश के साथ भेजा गया है, क्योंकि यह जरूरी है। दुश्मन की योजना के अंतिम टुकड़े अपनी जगह पर आ रहे हैं, लेकिन मैंने इसे बाधित कर दिया है। मैंने उन्हें रोक दिया है, इससे पहले कि वे जो शुरू कर चुके थे उसे पूरा कर सकें। और अब आपको अंतिम कदम उठाना होगा। आपको वह दावा करना होगा जो आपका है। आपको हर झूठ को अस्वीकार करना होगा। आपको हर धोखे से मुक्त होना होगा। लड़ाई तीव्र है, लेकिन जीत निश्चित है। युद्ध लंबा हो गया है, लेकिन विजय निकट है। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। आप अपने दिल से उस पर्दाफाश को देखेंगे जो आ रहा है। और जब आप ऐसा करेंगे तो डरो मत, पीछे मत हटो, अपनी भावनाओं को खुद को बांधने मत दो। जो छीन लिया गया था उसे मैं वापस लौटाता हूं। देखो और देखो कि मैं कैसे दुश्मन की योजनाओं को उनके ही पतन में बदल देता हूं। अब